नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंकिंग की एक और समस्या, या फिर यूँ कहिए कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और वो है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं मूलभूत बचत खाता। तो मूलभूत बचत खाता या जीरो बैलेंस अकाउंट, ये दो प्रकार के खाते होते हैं। एक है आपका जनधन खाता, दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट स्मॉल, जिसे मूलभूत बचत खाता छोटा खाता भी बोला जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ मूलभूत बचत खाता छोटा खाता के बारे में जानकारी लेंगे। जनधन खाते के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि बचत खाता खोलने के लिए, छोटा बचत खाता खोलने के लिए क्या ज़रूरी कागजात चाहिए। तो इसमें आपको कोई भी कागजात ज़रूरत नहीं है। बैंक में आप जाते हैं, बैंक एप्लीकेशन में आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर करना होगा या अंगूठा लगाना होगा, और साथ ही साथ आप आपका स्व हस्ताक्षरित फोटो आपको बैंक में देना होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि खाता संचालन के क्या नियम हैं। तो एक साल के अंदर में इस खाते में 1 लाख से ज़्यादा रुपया जमा नहीं किया जा सकता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने खाता खुलवाया बैंक में 2 अप्रैल 2019 को। 5 अप्रैल 2019 को आपने इसमें 10,000 रुपये जमा कराए, तो आपका बैलेंस हो गया 10,000। फिर 2 मई 2019 को आपने इसमें 3,000 रुपये जमा करा दिए, तो आपके खाते का बैलेंस हो गया 13,000। उसी तरह फिर 25 नवंबर 2019 को आपने इसमें से 5,000 रुपये निकाल लिए, तो आपके खाते का बैलेंस रह गया 8,000। 22 मार्च 2020 को आपने 2,000 रुपया जमा कराया और आपके खाते का बैलेंस हो गया 10,000। फिर आपने 29 मई 2020 को आपने 1,000 रुपया जमा कराया और आपके खाते का बैलेंस हो गया 11,000। तो आप जानते हैं बैंक की जो सिस्टम है, बैंक का जो नियम है, उसमें जो साल होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक ख़त्म होता है। तो आपके खाते में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में जो मैक्सिमम जमा राशि हो सकता है, जब हम जोड़ेंगे सभी को, तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, जैसे कि आपके खाते में जितना जमा हुआ है, जैसे आपने पहला 10,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000, तो इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 16,000। मतलब कि जो नियम बोलता है, ये आपके खाते में जो बैलेंस 1 साल के अंदर में आपने जो जमा कराया है वो कितना होना, मैक्सिमम कितना हो सकता था, 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता था, जो कि आपके अकाउंट में है अभी 16,000, जो कि 1 लाख से नीचे है। तो आप मतलब कि आपके खाते का संचालन सुचारू रूप से सही है, ठीक है। दूसरा नियम बोलता है कि खाते में किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा का रकम नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आपके खाते में किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना है। तो आपके खाते में जो बैलेंस रहा है वो है 10,000, 13,000, 8,000, 10,000, 11,000, मतलब कि 50,000 नहीं रहा है। ये जो बैलेंस है इधर 50,000 कभी भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक एक महीने में आप 10,000 से ज़्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं, और विदेश से भी कोई रकम इस खाते में नहीं भेजी जा सकती है। यह खाते के कुछ और नियम हैं। जैसे कि आपने जब खाता खुलवाया तब आपने सिर्फ फोटो दिया था, लेकिन आपको जो आपके जो कागजात हैं, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो नियमतः आपको खाते में सुचारू रूप से इस खाते को संचालन करने के लिए आपको जो कागजात देने चाहिए थे, वो थे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या राज्य सरकार के ऑफिसर द्वारा जारी नरेगा कार्ड, या राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर द्वारा जारी परिपत्र। तो ये सभी चीज़ आपको 12 महीने के अंदर में जमा कराने होते हैं। अगर आप 12 महीने में जमा नहीं करा पाते हैं, बैंक आपको नोटिस देता है या कि आप तुरंत जमा कराइए। अगर आपने यह प्रूफ दिया है,
अगर आपने कोई कागज बैंक को दिया है कि आपने इन सभी कागजात के लिए अप्लाई किया हुआ है, आवेदन किया हुआ है और अभी तक आपको नहीं मिला है, उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, तो बैंक आपको फिर 12 महीने तक खाते को संचालित करने की इजाज़त देता है। अगर फिर 12 महीने में अगर आपने जमा नहीं कराए ये सभी कागजात, इसमें से कोई एक कागजात, तो फिर बैंक आपके खाते को सीज कर देगा, फ्रीज कर देगा और आप उस खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो बैलेंस जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है वो कैसे खुलवाया जा सकता है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इसको कौन खुलवा सकते हैं। तो इसको खुलवाने जो ये खाता है वो किसके लिए है? वैसे लोगों के लिए है जिनका की इनकम बहुत कम है, जिनकी आय बहुत कम है, जैसे जो डेली बेज पे काम करते हैं, जो दिन डेली के हिसाब से काम करते हैं, और जैसे कि आपके घर में सफाई करने वाले या फिर बाहर सड़क पर काम करने वाले लोग या छोटा मोटा कोई दुकान लगाने वाले लोग, जिनकी आय बहुत कम है, यह खाता उनके लिए है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, फिर बैंक की कोई नई समस्या को लेकर के। धन्यवाद।